इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ एक्सियम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन यान। अनडॉकिंग की प्रक्रिया के साथ ही शुभांशु शुक्ला की वापसी का सफल मिशन शुरू। मिशन एक्सियम 4 में शुभांशु के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल। कल पृथ्वी पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला ने किए 7 प्रयोग। कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में लैंडिंग। समुद्र में लैंडिंग की प्रक्रिया को कहते हैं स्पेस डाउन। 18 दिनों बाद हो रही शुभांशु शुक्ला की वापसी। एक्सियम 4 यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को रेस्क्यू जहाज की मदद से निकाला जाएगा बाहर। 7 दिनों तक रिहेबिलिटेशन के लिए रखी जाएगी निगरानी। शुभांशु शुक्ला के माता पिता के चेहरे पर देखी अनडॉकिंग प्रक्रिया के संपन्न होने की खुशी। देश भर में की जा रही है प्रार्थना। आज है सावन का पहला सोमवार। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार से देवघर तक बम भोले की गूंज। भगवान के अभिषेक के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सावन में शिव की नगरी भगवा रंग में रंगी। गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक लगा भक्तों का रैला। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। शहर के ज्यादातर मंदिरों में ऐसा ही नजारा। प्रयागराज के श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दूधाभिषेक। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के भगवान महाकाल का हुआ अभिषेक। सुबह से दर्शन के लगा भक्तों का तांता। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई। भक्त झूमते नजर आए। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर वह महाकाल के दरबार में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधि विधान से की वह महाकाल की पूजा अर्चना। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। काशी के सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती। श्रद्धालुओं पर प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार को दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगी भक्तों की कतार। बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। लगी लंबी कतार। हापुड़ में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई महादेव सबाली मंदिर में हाजिरी। भोलेनाथ का किया दूधाभिषेक। कानपुर में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। लखनऊ के मनकामनेश्वर में बाबा भोलेनाथ की हुई दिव्य आरती। दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। मनकामनेश्वर मंदिर में ढोल नगाड़ों और घंटियों की ध्वनि के बीच हुआ धर्मय हुआ माहौल। भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। सावन के पहले सोमवार को सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने और शीश झुकाने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। मिर्जापुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों ने लगाई हाजिरी। सावन के पहले सोमवार को चढ़ाया जल। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ मंदिर में हजारों भक्तों ने की पूजा अर्चना। सुबह से लगा भक्तों का तांता। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार। सावन के पहले सोमवार को हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक।
ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सुबह से शाम तक लगा रहा शिव भक्तों का तांता। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 38,72,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 11.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 6 लाख भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में रविवार को पहुंचे करीब 2,000 भक्त। अब तक 2,20,000 लोगों ने किए दर्शन। उदयपुर जिले के बोयना रेलवे अंडरब्रिज पर जलभराव। अंडरब्रिज क्रॉस करते वक्त स्कूल बस फंसी। बस में सवार थे 15 बच्चे। हादसा होने से टला। लगातार हो रही बारिश की वजह से उदयपुर में बेहाल हुए लोग। शहर के अधिकांश हिस्सों में वाटर लॉगिंग। कच्चे सड़क मार्ग पर चलना हुआ मुश्किल। स्कूलों में जमा हुआ बारिश का पानी। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए ग्रामीण। बारिश के पानी में जलमग्न खेत खलिहान। लगातार हुई बारिश से धौलपुर जिले के 5 बांध हुए ओवरफ्लो। सैंपू से बाड़ी मार्ग जाने वाला रास्ता बुरी तरह प्रभावित। भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी नालों में उफान। धौलपुर में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे। लोगों की बड़ी परेशानी। बागेश्वर में भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा। धंसी सड़क। लैंडस्लाइड से यातायात बंद। सड़क खोलने में जुटा प्रशासन। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड। हाईवे को किया गया बंद। लैंडस्लाइड के बाद वाहनों की लगी लंबी कतार। सड़क को बहाल करने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। अंबाला में हुई भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। झारखंड के चक्रधरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। स्टेशन परिसर में पानी भरा। भारी बारिश से कई वाहन पानी में डूबे। पार्किंग में भी घुसा पानी। यात्रियों की बड़ी परेशानी। यूपी के दलितपुर में भारी बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। जमशेदपुर के पोटका में आदिवासी महिलाओं ने एक अनोखे अभियान का किया आगाज। इस साल बरसात में पारंपरिक तरीके से 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा लगाने के लिए महिलाएं अपनाती है पारंपरिक तरीका। बीज को मिट्टी के गोले के अंदर रखकर जंगल में फेंकी जाती है सीड बॉल। बारिश में ये सीड बॉल मिट्टी में मिलकर अंकुरित पौधा करती है तैयार। कुछ समय बाद पौधा वृक्ष का लेता है आकार। गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में आज भी मौजूद है भारत की सवारियों का सालों पुराना कलेक्शन। बैलगाड़ी से लेकर रोल्स रॉयस तक एक ही छत के नीचे होगा दीदार। ब्रिटिश काल से लेकर राजघरानों की महंगी कारों का अद्भुत कलेक्शन। 3,000 से ज्यादा ऐतिहासिक वाहन मौजूद। नोएडा के सेक्टर 93 में गेजा गांव में दिखा हिरण। ग्रामीणों ने हिरण का रेस्क्यू कर वन विभाग को दी हिरण मिलने की सूचना। केंद्रीय संस्थानों की कैंटीन में दिखाई देंगे चेतावनी वाले बोर्ड। खाने पीने के हर आइटम पर दिखेंगे वार्निंग स्लिप। नागपुर एम्स पहुंचा आदेश। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की बड़ी पहल। 74,000 बोगियों और 15,000 इंजनों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। सैलानियों से गुलजार हुआ अमरावती का चिखला दरा पर्यटन स्थल। सुंदर वादियों में छुट्टियां मनाने भारी संख्या पहुंचे टूरिस्ट। रास्तों पर लगा लंबा जाम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू को दी मेडिकल सुविधाओं की सौगात। 2 सुपर स्पेशलिटी भवनों का किया लोकार्पण। कैंपस में 3 इमारतों का शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए। अशोक गजपति राजू गोवा और असीम घोष हरियाणा के गवर्नर नियुक्त। कविंद्र गुप्ता बने लद्दाख के एलजी। जयपुर में मिस राजस्थान 2025 का भव्य ग्रैंड फिनाले। अधिवक्ता ट्विंकल पुरोहित ने जीता मिस राजस्थान 2025 का ताज। मदुरै के तिरुपर नकुंद्रम अरुमिलगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में 14 साल बाद भव्य कुंभाभिषेकम का समारोह। भक्तों ने की भगवान मुरुगन की पूजा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बजरंग बली के दर्शन के लिए दिखी भक्तों की लंबी लंबी कतार। बीकानेर में मानसून और कला का संगम बना रंग मल्हार। मिट्टी के तवे पर सजी 100 से ज्यादा अनूठी कलाकृतियां।
अवधूत दत्त पीठ के प्रमुख गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ भगवद गीता का वैश्विक उत्सव। डलास के एलन स्टेडियम में दुनिया भर से जुटे हजारों भक्त। गीता उत्सव में 14 देशों के भक्तों ने एक साथ मिलकर 700 श्लोकों का किया पाठ और मंत्रोच्चार। 3 साल से लेकर 85 साल तक की आयु के अनुयायियों ने की शिरकत। गीता समागम में भगवद गीता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने, आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का लिया गया प्रण। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को बच्चों, युवाओं, वयस्कों तक पहुंचाने का प्रयास। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में समुद्र किनारे हजारों लोगों ने एक साथ किया सामूहिक योग अभ्यास। योग की नियमित कक्षाएं कर लोगों को योग के प्रति किया जा रहा जागरूक। रियो डी जेनेरो में नियमित योग कक्षाओं में शामिल हो रहे लोग। मुफ्त योग कक्षा के साथ फिटनेस के प्रति लोगों का बढ़ रहा है रुझान। इटली के एरिस गांव में प्राचीन गलियों में लगी कला प्रदर्शनी। शार्क पर सवार एक कैक्टस झींगा ट्रोजन योद्धाओं के मिथक की दिलाता है याद। सेगेस्टा मंदिर घूमने आए पर्यटकों को देखने को मिला प्राचीन और समकालीन कला का अनोखा संगम। जनवरी 2026 तक खुली रहेगी प्रदर्शनी। एरिस गांव की दीवारों पर अतीत और भविष्य के बीच एक कड़ी की गई स्थापित। लोगों को खूब पसंद आ रही कलाकार फिलिप कोलबर्ट की आर्ट। पुराने मिथकों पर आधारित प्रदर्शनी में झींगा मछली का है विशेष महत्व। कलाकार ने अपनी कला में वाइब्रेंट रंगों का किया इस्तेमाल। यहां लगी हर तस्वीर और मूर्ति पर बनी आकृति की है दिलचस्प कहानी। प्राचीन संघर्षों की याद दिलाती है एरिस गांव में लगी प्रदर्शनी। स्पेन में इस साल के सैन फर्मिन उत्सव में सबसे तेज बुल रन। पैम्पलोना की संकरी गलियों से दौड़ते हुए केवल 2 मिनट 16 सेकंड में रिंग पहुंच गए बुल। सैन फर्मिन गर्मियों के महीने में स्पेन भर में आयोजित होने वाले बैलों से जुड़े उत्सवों में सबसे प्रसिद्ध बन जाता है। दुनिया भर में हजारों पर्यटक 7 दिनों तक सैन लोगों के साथ दौड़ने आते हैं। सैन फर्मिन उत्सव में बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस दौड़ में सकरी गलियों में बुल के आगे भागते हैं लोग। पारंपरिक सफेद पोशाक पहने 875 मीटर लंबे रास्ते पर दौड़े धावक। इस जोखिम भरे खेल में किसी को नहीं आई गंभीर चोट। स्पेन में है बुल रन फेस्टिवल की बहुत पुरानी परंपरा। इस दौड़ को देखने वालों में लगता है मजमा। ताइवान की सेना ने अपने वार्षिक हान कुआंग अभ्यास के तहत एक रसद अभ्यास किया। लॉजिस्टिक ड्रिल के दौरान सेना ने मेट्रो का किया इस्तेमाल। पड़ोसी हमलों से बचने के लिए ताइवान की वायुसेना ने रनवे मरम्मत का किया अभ्यास। दुश्मनों से बचने के साथ जवाबी कार्रवाई को लेकर भी वायुसेना के जवानों ने दिखाया दम। ताइवान ने अपनी रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में किया युद्धाभ्यास। किसी भी तरह के हमलों से निपटने के लिए ताइवानी सेना के जवान दिखे दृढ़ संकल्प से भरे। केन्या में गठिया, स्ट्रोक और एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों का मधुमक्खियों के डंक से इलाज उपचार के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे मरीज। गठिया स्ट्रोक के दर्द से बेहाल मरीजों के कारगर साबित हो रहा है थेरेपी। मधुमक्खियों के जहर छोड़ने के बाद शरीर से किया जाता है अलग। बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक का दबदबा। पहले संडे 5.25 करोड़ की कमाई। 3 दिन में 14.25 करोड़ का कलेक्शन। वीकेंड पर फिल्म मेट्रो इन दिनों की बम्पर कमाई। 10वें दिन 5.25 करोड़ का बिजनेस। कुल कलेक्शन 38.5 करोड़ के पार पहुंचा। काजल स्टारर माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म मां की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस। 17 दिनों में कुल कमाई 35.5 करोड़ के आसपास। आमिर खान स्टारर सितारे जमीन पर की कमाई में फिर तेजी। संडे को 3 करोड़ का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर 24 दिन में 160 करोड़ की कमाई। विक्रांत मैसी की फिल्म आंखों की गुस्ताखियों की चमक रही फीकी। 3 दिन में कुल कमाई महज 1.25 करोड़। शनाया कपूर ने किया डेब्यू। बेटे इजहान के साथ वर्कआउट करती नजर आई पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। एक्सरसाइज सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर की शेयर। एक्टिंग, डांस, वर्कआउट के बाद स्पोर्ट्स में भी टाइगर श्रॉफ की दिलचस्पी। अलग अलग एंगल से अनोखे तरीके से पुल शॉट खेलते नजर आए। आईपीएल हार के 40 दिन बाद प्रीति जिंटा का बदला अंदाज। विंबलडन फाइनल में पति संग दिखी। फैंस बोले तुम सबसे हसीन। मशहूर रैपर योयो हनी सिंह की टैटू के प्रति दीवानगी। अपनी मां के नाम बनवाया पहला टैटू। सोशल मीडिया पर तस्वीर की साझा। हनी सिंह ने तीसरा टैटू लीजेंड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को किया समर्पित। कहा दूसरा टैटू नहीं करूंगा पोस्ट, ये बेहद निजी।